सबसे पहला टैग जो होगा हर HTML को कवर करेगा वो होगा HTML टैग। मैं HTML टैग को ओपन किया और HTML टैग को बंद साथ ही साथ किया। मैंने पहला लाइन डॉक्टर HTML लिखा, बताया कि ये ब्राउजर को बताएगा और कि ये HTML5 का फाइल। अब दूसरा टैग मैंने लिखा HTML, ये एक क्या है, हमारे पूरे HTML के फाइल के लिए कंटेनर का काम करेगी। मेरा पूरा सब चीज जो होगा इसी HTML टैग के अंदर होगा। ये एक कह सकते हो पूरा कंटेनर है तुम्हारे HTML फाइल की। ये कोई कंटेनर नहीं थी, इनको यूज नहीं भी करेंगे तो मेरा फाइल काम करेगा। ये इसको इस लाइन को अगर मैं यूज नहीं भी करता हूं तो मेरा HTML की फाइल ऐसी नहीं होगी, काम नहीं करेगी, करेगी बट क्या होगा, वो हमारा HTML5 का फाइल नहीं होगा। तो अगर HTML5 की तुम टैग यूज करोगे तो वो टैग्स उसमें काम नहीं करेगी, उस फाइल में ब्राउजर उस टैग को नहीं समझ पाएगा। तो ये चीज है। अब ये उसके बाद HTML तुम्हारा कंटेनर है, इनके अंदर मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, हमारा जो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना वो दो पार्ट में बटा रहता है। जैसे हमारे बॉडी क्या है, दो पार्ट में बटी हुई है। ऊपर टॉप पे नेक है, नेक के ऊपर हेड है, हेड के नीचे मेरा थी, हेड के नीचे मेरा क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है। इसको हम बॉडी कहते हैं कि बॉडी है ऊपर ने। ऐसे ही मेरा HTML डॉक्यूमेंट भी दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है हेड। तो मैं HTML के बाद सबसे पहले हेड को ओपन किया और हेड को साथ ही साथ क्लोज कर। अब देख रहे हो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली क्लोजिंग नहीं हो रही, जबकि VS कोड में काम करोगे ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। इस कारण मैंने तुम सभी को नोटपैड प्लस प्लस या इवन अगर क्विक एडिट में भी काम करोगे तो वहां पे भी ऑटोमेटिक क्लोजिंग नहीं होती है। उसके बाद हेड के बाद अभी हम हेड के अंदर फिर क्या लिखेंगे, टाइटल। अब बोलोगे सर ये टाइटल जाती कहाँ है, तो हम हर वेबसाइट को अगर हम विजिट करते हैं टाइटल में हम क्या लिखते हैं, तो हम हर अगर वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके ऊपर देखते होगे कि अगर मैं एक कोई नया थी खोलूं, मैं नया कोई एक खोलता हूं, अभी इस पे बहुत सारी है तो एक मिनट, मैं कोई एक नया थी खोलता हूं पेज जहां पे मेरा एक ही टैब रहेगा। एक ओके, मैं ये खोल रहा हूं, जस्ट ए मिनट। ओके, मैं एक एक नया खोला। अगर मैं यहाँ पे किसी एक वेबसाइट पे जाता हूँ, चलो ATPLC की वेबसाइट पे जाता हूँ, ATPLC की वेबसाइट पे जा रहा हूँ। तो इस वेबसाइट पे तुम देखना ऊपर में हमारा क्या हुआ, ये खुला। ओह ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक। देखो इसके थी, मैं जैसे ही मैंने खोला इसके ऊपर टैग में हमें क्या दिख रही है, इसके टैग में हमें ऊपर ATPLC के वेबसाइट पे ये जो ऊपर में मेरे मैंने एक टैब खोला ब्राउजर में और उस टैब का नाम दिखा रहा है ATPLC:होम। ये कहाँ से आ रहा है, ये टाइटल से आता है। टाइटल में मैं जो भी मेंशन करूंगा वो मेरा क्या होगा, मैं जब वेबसाइट को ब्राउजर में खोलूंगा तो ब्राउजर की जिस भी टैब में खुलेगी उस टैब का वो टाइटल रहेगा। तो मैं ये टाइटल में जैसे यहाँ क्या करता हूँ, मैं टाइटल को खोला, मैं टाइटल को बंद किया और टाइटल के बंद किया, मैंने टाइटल के अंदर में लिखा, यहाँ मैं टाइटल दे दिया माई फर्स्ट पेज, माई फर्स्ट वेब पेज। कुछ भी दे सकते हो जो तुम्हें दिखाना है। हेड बंद है, अभी हमारा हेड के अंदर सिर्फ टाइटल रहेगा, आगे हम देखेंगे इसके अंदर मेटा उटा भी डालते हैं, बट अभी हमारा हेड के अंदर बेसिकली सिर्फ टाइटल रहेगा। और उसके बाद हेड मेरा क्लोज हुआ। हेड के बाद हम HTML से पहले हम बॉडी ओपन करते हैं और बॉडी को हम फिर क्लोज किए। और अब हमें क्या करना है, जो भी हमें अपने वेब पेज पे जो भी चीजें दिखानी है, जो भी चीजें दिखानी वो हम सारा इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। हम बॉडी टैग के बाहर नहीं लिखेंगे, बॉडी के ही अंदर लिखेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि तुम बॉडी के बाहर लिखोगे तो नहीं दिखेगा, बॉडी के बाहर लिखोगे तब भी दिखेगा।
क्योंकि मैंने पहले बोला है कि हमारा HTML कोई स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है, ये कहीं भी लिखोगे ले लेगा, बट कन्वेंशन जो होता है कि हमारा वेब पेज में हम बॉडी का, हमको वेब पेज में जो भी चीज दिखानी है वो हम सारी चीजें बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। तो हम इसके अंदर, चलो अभी क्या करते हैं, हम देखेंगे आगे H1 को लिखते हैं। H1 क्या है, हमारा एक हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग का भी ये हेडिंग 1 है। तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 आगे हम देखेंगे, बट अभी हम पहला प्रोग्राम देखते हैं। आधी के क्लास में हम आगे देख लेंगे हेडिंग क्या होती है। इसमें मैंने H1 में लिखा माय फर्स्ट, या कुछ ऐसा, चलो मैसेज लिखते हैं, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। मैंने इसके अंदर लिखा, इसको मैंने सेव किया। मैंने यहाँ से CTRL, लैपटॉप पे था, मैं CTRL और S एक साथ प्रेस किया, मेरी सेव हो गई। जिनको नहीं अगर है तो यहाँ से जाकर के तुम सेव कर सकते हो। ये सेव किया मैंने, और मैं इसके प्लेस पे अब गया। मैं देखो इसका जो प्लेस था, ये जहाँ पे स्टोर है, मैं उस प्लेस पे जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से मैं गया, यहाँ मेरे HTML में देखो, और मेरी कौन सी फाइल थी, html.index.html है। मैं इस पर डबल क्लिक सिर्फ करूंगा और ये देखो खुल गया मेरा ब्राउजर में। अगर मैं इसको एक नए टैब में खोलूं, एक नए थी में, तो देखो इसका टाइटल क्या है, इसकी टाइटल क्या है, मेरी वो चीज आ रही है जो मैं टाइटल में लिख रहा हूँ। तो टाइटल का काम यही होता है कि वे ये हमारे जो टैब में दिखेगी वो उस टैब का टाइटल देने का काम करता है, और टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर ही रहता है। और बॉडी में मैंने H1 लिखा है एक टैग, और H1 के अंदर मैंने ये लिखा, और ये देखो यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम इनिशियली, अब यहाँ पे देखो H1 के एलिमेंट क्या होता है, एक मेरा प्रॉपर्टी होता है अलाइन। अलाइन होता है प्रॉपर्टी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअली आगे हम देखेंगे, अलाइन प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी क्या होती है, हेडिंग टैग के साथ होती है, पैराग्राफ टैग के साथ होती है, और टेबल टैग के साथ होती है। ये सिर्फ इस तीन टैग के लिए हमारी ये प्रॉपर एक एट्रीब्यूट होती है अलाइन करके, बाकी और सारे के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि इमेज पे भी तुम अलाइन लगा दोगे। अगर तुम इमेज टैग पे अलाइन लगा, अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखोगे, वो नहीं काम करेगा। ये सिर्फ इन तीन टैग पे काम करता है, हेडिंग, पैराग्राफ और टेबल टैग पे अलाइन की ये एट्रीब्यूट काम करती है। और मैं, ये है क्या, एट्रीब्यूट है। मैंने लास्ट क्लास ये डिस्कस किया था कि अब देखो ये मेरा क्या कर रहा है, नोटपैड इन सारे को अलग अलग कलर में रख रहा है। जितनी HTML की टैग्स है उन सारे को इसने ब्लू में रखा, जो मेरी एट्रीब्यूट है उनको इसने रेड में रखा है। तो इससे मैं क्या कर पा रहा हूँ, पहचान पा रहा हूँ कि हाँ मेरी सिंटैक्स सही है। अगर मैं कहीं गलत करूंगा, देखो ये रेड नहीं हुई, मैं समझ जाऊंगा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और देखो मैं इसको लोड किया, देखो सेंटर में चले गई। यस सर। तो ये एक होती है, ये एक होती है जिससे मुझे तो होता है, ये इसमें किसी, इस सिंटैक्स में किसी को कोई डाउट? Yes. नो सर। कमेंट्स कभी भी ना कंपलसरी नहीं होती है तुम्हारी, उनका काम यही होता है कि वो Okay, sir. रीडेबिलिटी को बढ़ाता है हमारा। तुम सी में भी ऐसा नहीं, क्योंकि इसको लिखे, हम लिखे ना लिखे, हम कंपाइलर यूज किए हुए आज तक, हम इसको लिखे ना लिखे मेरा कंपाइलर एरर नहीं देता था। सी में अगर हम कमेंट से लिखे ना लिखे, मेरा कंपाइलर एरर नहीं देता था, क्योंकि कंपाइलर को कमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही हम HTML में, हमारे ब्राउजर को कमेंट से कोई मतलब नहीं है, मेरे ब्राउजर को कमेंट से कोई मतलब नहीं है। इनको हम लिखने का सेम में एक ही मकसद रहता है, हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ानी। क्लियर है? तो तुम अगर चाह रहे Okay, हो कि sir. तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी कोड ज्यादा रीडेबल हो, कोई दूसरा डेवलपर उसको पढ़, कोई दूसरा डेवलपर देखे तो वो आसानी से सारी चीजें समझ सके, तुम्हारे कोड को समझ सके, तुम्हारे कोड के स्ट्रक्चर को समझ सके, तो तुम अगर उसको जितना ज्यादा कमेंट्स यूज करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा अथी अच्छा रहेगा। तो बस यही चीज है, बट ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि कमेंट्स यूज करना ही करना है।
ये एक तुम्हारा होता है ना, हम लोग कहते हैं जिसको एक चीज कहते हैं कि हम लोग कुछ चीज